हेलो एवरीवन, आज का हमारा सेशन क्लास 10th की चैप्टर लेंस से रिलेटेड है। इससे पहले हम दर्पण चैप्टर के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेंस से रिलेटेड आज हम सूत्र, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स और उससे रिलेटेड प्रतिबिंबों को बनना सीखेंगे। सबसे पहले प्रतिबिंबों का बनने से पहले लेंस के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। लेंस हमारे दो प्रकार के होते हैं। ये होता है हमारा उत्तल लेंस और ये हो गया हमारा अवतल लेंस। अवतल लेंस, उत्तल लेंस का जो कार्य होता है वो प्रकाश को फैलाना होता है, प्रकाश को फैलाना। इसीलिए हम देखते हैं जो हमारी स्ट्रीट लाइट्स होती हैं, जो सड़क के किनारे पे जो लाइट्स लगी होती हैं, उनके ऊपर हम लेंस जो लगा होता है वो उत्तल लेंस लगा होता है। अब देखिए, अवतल लेंस का जो काम होता है वो होता है केंद्रित करना, प्रकाश को केंद्रित करना। उत्तल लेंस, यह जो सेंटर में ये जो बिंदु होता है इसको बोलते हैं हम प्रकाशिक केंद्र। ठीक इसी प्रकार अवतल लेंस में भी जो सेंटर पॉइंट होगा उसको बोलेंगे हम प्रकाशिक केंद्र। इसी के साथ 3 नियम होते हैं इनको पढ़ने के, उन नियमों को देख लेते हैं। पहला नियम देख लेते हैं। कोई भी आप लेंस उठा लीजिए, उत्तल लेंस लेकर चलते हैं हम। ये हमारा C है प्रकाशिक केंद्र, ये हमारी है मुख्य अक्ष। यदि कोई भी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है तो टकराने के बाद वो डेफिनेटली फोकस से होकर गुजर जाएगी। ये हमारा पहला नियम है। दूसरा नियम देख लीजिए। यदि कोई भी प्रकाश किरण फोकस से होकर गुजरी है, फोकस से होकर गुजरी है तो टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएगी। दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं ये नियम। उसके बाद थर्ड नियम देख लीजिए। प्रकाशिक केंद्र, मुख्य अक्ष। प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरने वाली जो किरण होगी वो सीधे निकल जाती है, वापस नहीं आएगी। साथ ही ये हमको पता है जो हमारे लेंस होते हैं उनके पास 2 फोकस दूरियां होती हैं। एक तो प्रथम फोकस, या फिर इसको मुख्य फोकस भी बोल देते हैं, या फिर हमारी द्वितीय फोकस। ये चीज़ें हम दर्पण वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। U होती है हमारी वस्तु की दूरी, V होती है हमारी प्रतिबिंब तक की दूरी, F होती है हमारी फोकस दूरी। इनको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? इसको O डैश से प्रतिबिंब में प्रदर्शित हम लोग करेंगे, प्रतिबिंब को I डैश से दिखाएंगे और फोकस दूरी को नॉर्मली तो F से दिखाते हैं दर्पण के लिए, लेकिन क्योंकि हम लेंस की बात कर रहे हैं तो प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस की बात करेंगे फिर। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारे उत्तल लेंस से। उत्तल लेंस के द्वारा जितने भी हमारे प्रतिबिंब प्राप्त होंगे हम वो पढ़ेंगे। इसमें पहली स्थिति ले लेते हैं अनंत पर। जब वस्तु हमारी कहीं अनंत पर स्थित है, वस्तु को हम O डैश से स्थापित करा देते हैं। नियम है हमारे, यदि प्रकाश किरण फोकस से होकर जाए तो टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएगी। तथा दूसरा नियम ये कहता है यदि प्रकाश प्रकाशिक केंद्र से होकर निकले तो सीधी निकल जाती है। तो प्रतिबिंब हमारा कुछ इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा, जो फोकस पर बनेगा। इसे हम I तथा I डैश से प्रदर्शित कर देंगे। वस्तु इतनी बड़ी, प्रतिबिंब इतना छोटा, तो वस्तु की तुलना में प्रतिबिंब हमारा छोटा बना है। वस्तु की स्थिति सीधी है तथा प्रतिबिंब उल्टा प्राप्त हो रहा है। और जब भी प्रतिबिंब हमें उल्टा प्राप्त होता है वो हमारा वास्तविक प्रतिबिंब होता है। ये बात क्लियर है। और जब वस्तु अनंत पर रखी है तो उस वक्त प्रतिबिंब की स्थिति यह है
कि वो प्रथम फोकस पर बनेगा। ये याद रखने वाली बात है, प्रथम फोकस पर बनेगा। नेक्स्ट स्थिति हम देख लेते हैं उत्तल लेंस के लिए, जब वस्तु हमारी अनंत तथा द्वितीय फोकस के बीच कहीं भी स्थापित हो सकती है, लेकिन अनंत तथा द्वितीय फोकस के बीच में। तो वस्तु हमारी कहीं यहाँ स्थापित होगी, जिसे हमने ओ डैश से रिप्रेजेंट किया। नियम 2 हैं, 3 हैं, 3 में से कोई 2 लगा लीजिए। मुख्य फोकस के साथ गई तो टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएगी। दूसरा नियम, यदि प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरी है तो सीधी निकल जाएगी। और हमारा जो प्रतिबिंब है वो कहीं प्रथम फोकस तथा द्वितीय फोकस के बीच में स्थापित होगा, जिसे आई तथा आई डैश से प्रदर्शित करेंगे। इसकी प्रकृति देख लीजिए, वस्तु बड़ी है, प्रतिबिंब छोटा है। तो प्रतिबिंब हमारा छोटा है, उल्टा बना हुआ है, और जब भी प्रतिबिंब हमें उल्टा मिले हमेशा वो वास्तविक होगा। ये बात क्लियर है। और प्रतिबिंब बना कहाँ है? प्रतिबिंब बना है प्रथम फोकस व द्वितीय फोकस के बीच। ये याद रखने वाली बात है। नेक्स्ट, अब हमारी तीसरी स्थिति देख लीजिए, जब वस्तु हमारी द्वितीय फोकस पर स्थित होगी। वस्तु कहीं यहाँ स्थित होगी, ओ डैश। नियम देख लीजिए, पहला नियम ये कह रहा है कि अगर समांतर जा रही है तो टकराने के बाद फोकस से होकर गुजर जाएगी, और यदि प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजर रही है तो सीधी निकल जाएगी। इसका जो प्रतिबिंब है वो कहीं यहाँ हमें प्राप्त होगा, जो हमारी 2f डैश है, और I तथा I डैश पर प्राप्त होगा। प्रतिबिंब, वस्तु तथा प्रतिबिंब की लंबाई एकदम समान है, तो समान लंबाई का उल्टा वह वास्तविक प्राप्त होगा। और यदि द्वितीय फोकस पर रखी है तो उसके दूसरे पार फोकस पर ही इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। द्वितीय फोकस पर ही इसका प्रतिबिंब हमें प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। इस बार जो हमारी वस्तु की स्थिति है वो द्वितीय फोकस व प्रथम फोकस के मध्य में है कहीं। ये है हमारी प्रथम फोकस, ये द्वितीय फोकस, इसके ठीक बीच में है कहीं हमारी वस्तु ओ डैश। स्थितियाँ हमें पता है, अगर समांतर जाती है तो मुख्य फोकस से होकर गुजर जाएगी, और यदि प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरती है तो सीधी निकल जाएगी। ये देख लीजिए, प्रतिबिंब इसका हमें कहीं बनता है यहाँ, आई डैश। इसकी प्रकृति देख लेते हैं। वस्तु हमारी छोटी है और प्रतिबिंब हमारा बड़ा है। प्रतिबिंब हमें उल्टा प्राप्त हुआ है, और जब भी उल्टा बनेगा हमेशा वास्तविक बनेगा, और सीधा बनने पे हमेशा आभासी होता है। स्थिति देख लीजिए, ये कहीं अनंत और द्वितीय फोकस के बीच में है। ये है अनंत व द्वितीय फोकस के बीच में है कहीं। ये बात क्लियर है। हमारी अगली जो स्थिति है वस्तु की वो कहीं प्रथम फोकस पर वो रखी है। ये रहा हमारा प्रथम फोकस, इस पर हमने स्थापित करा दी हमारी वस्तु ओ तथा ओ डैश। इसका प्रतिबिंब देख लेते हैं। यदि यह अनंत मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो फोकस से होकर गुजर जाएगी, और यदि यह प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरती है तो ये सीधी निकल जाएगी। ये बात क्लियर है। अब आप देख रहे हैं कि ये जो दोनों वस्तुएं हैं ये कुछ इस तरीके से हैं। ये जो किरण है, प्रकाश किरण, ये कहीं आगे जाके मिलेगी, मतलब जो प्रतिबिंब है वो बनेगा कहीं अनंत पर बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, उल्टा बनेगा। उल्टा बनेगा इसका मतलब है कि वास्तविक होगा, वास्तविक होगा। ये बात क्लियर है। हमारी जो अगली स्थिति है वो है प्रथम फोकस तथा प्रकाशिक केंद्र। वस्तु जो है वो हमारी प्रकाशिक केंद्र और प्रथम फोकस के बीच कहीं स्थापित हुई है, ओ तथा ओ डैश से। नियम लगा दीजिए, यदि समांतर जा रही है तो फोकस से होकर गुजर जाएगी, और यदि प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरेगी तो सीधी निकल जाएगी।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बनाना आता है तो। अब आप ये देखिए, पहले भी सिचुएशन ये आई थी लेकिन इस बार भी सिचुएशन यही है, लेकिन दोनों में अंतर है। पहली जो सिचुएशन थी उसमें दोनों प्रकाश किरणें कुछ इस प्रकार से थी, कहीं आगे जाके उनके मिलने की संभावना थी, लेकिन यहाँ पर जो प्रकाश किरण अब हमें प्राप्त हो रही है ये कुछ इस प्रकार से, एक इधर जा रही है तो एक इधर जा रही है, इस तरीके से। तो ये जितना आगे जाती जाएंगी उतना ही एक दूसरे से दूर होती चली जाएंगी। अगर हमें इनका प्रतिबिंब चाहिए तो हमें इन्हें लेंस के पीछे कहीं मिलाना होगा, जो कि कुछ इस प्रकार से होगा, I तथा I'। तो अब हमारा जो प्रतिबिंब है वो सीधा बना है, वस्तु से बहुत बड़ा बना है, देख लीजिए, और दर्पण या लेंस के पीछे बना है। प्रतिबिंब बड़ा बना है, सीधा बना है, और जब भी ये सीधा बनेगा हमेशा आभासी होगा, हमेशा आभासी होगा। ये बात क्लियर है? ठीक है। अब हम देख लेते हैं हमारा अवतल लेंस के लिए। देखिए, अवतल लेंस के लिए आप वस्तु की स्थिति चाहे कोई भी रखिए, लेकिन जो प्रतिबिंब है वो सदैव प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच ही बनेगा। इसलिए वस्तु को हम अनंत पर फिलहाल स्थापित करा देते हैं, O'। वस्तु हमारी अनंत पर रखी हुई है। यदि ये मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो ये कुछ इस प्रकार से होगी। देखिए, आपको ये चीज़ बताई गई थी कि जो हमारा अवतल लेंस होता है इसका कार्य प्रकाश को फैलाना होता है, तो ये इसको इस वाली फोकस पर नहीं लाएगा, लेकिन हमें जो प्रतिबिंब चाहिए ही चाहिए, तो इसलिए आप इसको पीछे की तरफ खिसका देंगे, इसको इस तरीके से। दूसरा नियम ये कहता है यदि प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरेगी तो सीधी निकल जाती है, तो ये प्रतिबिंब हमें प्राप्त हो गया I तथा I'। इसकी जो प्रकृति है वो वस्तु से तो छोटा ही है, सीधा होगा तो आभासी होगा, और स्थिति सदैव प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच कहीं भी स्थापित हो सकती है, लेकिन होगी सिर्फ इतनी डिस्टेंस के बीच में ही। ठीक, क्लियर है? इसके बाद देख लेते हैं हम हमारे थोड़े न्यूमेरिकल्स। जो इसका मेन फॉर्मूला या सूत्र होगा वो होता है हमारा 1/f बराबर 1/v माइनस के 1/u। f आपको पता ही है हमारी फोकस दूरी होती है, f हमारी फोकस दूरी होती है, v हमारी प्रतिबिंब दूरी है, और u हमारी वस्तु दूरी है। अब कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं बस। तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट न्यूमेरिकल से। उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है। वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति प्रतिबिंब की स्थिति पूछ रहा है जब वस्तु हमारी 25 सेंटीमीटर और 75 सेंटीमीटर पर रखी है। ये अपने आप में दो न्यूमेरिकल्स हो गए, एक हमें 25 स्थिति के लिए निकालना है और एक 75 वाली के लिए। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, उत्तल के लिए जो चीज़ें होती हैं वो हमेशा प्लस में ली जाती हैं, और अवतल के लिए जो भी वैल्यूज़ ली जाती हैं वो माइनस में ली जाती हैं। क्लियर है? पहली स्थिति देख लीजिए, उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है। फोकस दूरी दे दी 50 सेंटीमीटर, जो है हमारे पास प्लस में होगी। पहले के लिए वस्तु की दूरी होगी u बराबर माइनस के 25 सेंटीमीटर। u उत्तल हो चाहे अवतल हो सबके लिए माइनस में ली जाएगी, और आपसे वो पूछ रहा है v। फॉर्मूला होता है हमारा 1/f बराबर 1/v माइनस के 1/u। हमें निकालना है v, तो इसको अकेला कर लीजिए, ये इधर आ जाएगा। 1/v बराबर 1/f प्लस के 1/u। वैल्यूज़ पुट कीजिए, 1/f की वैल्यू 50, u का मान माइनस के 25, तो 1/v बराबर हो गया हमारे पास 1/50 प्लस माइनस के 1/25। एलसीएम हो जाएगा इसका 50 माइनस का 2, 1/v बराबर, तो ये हो गया हमारे पास 1/v का मान 2 में से 1 गया, माइनस का 1/50, तो v की वैल्यू होगी हमारे पास माइनस के 50 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये है कि जो हमारा प्रतिबिंब है
जो हमारा प्रतिबिंब है वो वस्तु की ही ओर बनेगा, वो वस्तु की ओर ही बनेगा, वस्तु की ओर बनेगा। ये माइनस साइन हमें ये बताता है। सेकंड देख लीजिए, जब हमें u का मान 75 सेंटीमीटर दिया हुआ है, फोकस दूरी तो सिर्फ तभी बदली जाएगी जब लेंस बदल दिया गया हो, लेकिन लेंस हमने बदला ही नहीं है। यहाँ से ये प्रतिबिंब की स्थिति पूछ रहा है। सूत्र 1/f बराबर 1/v माइनस के 1/u। हमें चाहिए v का मान, इसको इधर ले आइए। 1/v बराबर 1/f प्लस के 1/u। f का मान है 50 सेंटीमीटर, u का मान है माइनस के 75 सेंटीमीटर, प्लस माइनस का 75। एलसीएम क्या हो जाएगा इसका? एलसीएम हो जाएगा इसका 150, 150। 50 के बारे में 3 टाइम्स आता है, 75 के बारे में 2 टाइम्स आता है। तो ये हो गया हमारे पास 1/v बराबर 3 में से 2 गया 1/150, v हो गया हमारे पास प्लस का 150 सेंटीमीटर। ये प्लस हमें ये बताता है कि ये वस्तु से दूसरी ओर बनेगा या लेंस के दूसरी ओर बनेगा। तो ये वस्तु से दूसरी ओर बनेगा। ये बात क्लियर है? देखिए आपको पता है कि उत्तल में चीज़ें प्लस में आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये आई माइनस में। इसका मतलब ये हुआ कि वस्तु जो है वो दर्पण की ओर ही बन रही है, वस्तु की ओर ही बन रहा है जो हमारा प्रतिबिंब है। दूसरा देख लीजिए, ये जो हमारा v है एक्यूरेट आया है बिल्कुल प्लस में, तो जो प्रतिबिंब जिस प्रकार से बनना चाहिए, मतलब लेंस के दूसरी साइड या उसी साइड बनेगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, लेंस के कितनी दूर वस्तु रखी जाए जिससे दुगना बड़ा प्रतिबिंब बने, जबकि जो प्रतिबिंब है वो आभासी बने और एक बार वास्तविक बने। देख लेते हैं हम। सबसे पहले ये जो 2 गुना, 3 गुना, 5 गुना, 4 गुना वाली बात आती है, ये होता है आपका आवर्धन। ये होता है हमारा आवर्धन, जिसे हम m से डिनोट करते हैं। ये होता है हमारा 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना या 5 गुना। अब देख लिए आभासी। आभासी के लिए जो आवर्धन होगा वो प्लस होगा और वास्तविक के लिए जो हमारा आवर्धन होगा वो माइनस का होगा। ये चीज़ याद रखने वाली है। उसके बाद पूरा का पूरा न्यूमेरिकल बहुत आसान है। फोकस दूरी दी हुई है प्लस का 50 सेंटीमीटर है। लेंस से कितनी दूर वस्तु रखी जाए, m दिया हुआ है 2, m दिया हुआ है 2। सबसे पहले स्थिति हम ले लेते हैं आभासी। आभासी में मैंने आपको बताया कि m जो है वो प्लस का होना चाहिए, m बराबर प्लस का 2। फॉर्मूला पढ़ा हुआ है हमने, m बराबर v/u। वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें, तो ये हो जाएगा v/u बराबर m का मान प्लस का 2, तो v बराबर 2u हमें प्राप्त हो गया। हमारा जो फॉर्मूला है वो है 1/f बराबर 1/v माइनस के 1/u। 1/f दिया ही हुआ है, v की जगह 2u रख दीजिए, 1/2u माइनस के 1/u। एलसीएम हो जाएगा इसका 2u, 1 माइनस के 2, 1/f। ये हो जाएगा 1/f बराबर माइनस के 1/2u। तो f का मान जो है वो होगा हमारे पास माइनस के 2u। हमें चाहिए u का मान। u का मान हो जाएगा हमारे पास f/2। f का मान कितना दिया हुआ है इसने 50, माइनस के 50/2, इससे आप कट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 25 सेंटीमीटर। ये बात ठीक है? अब देख लीजिए इसकी वास्तविक स्थिति। इसकी वास्तविक स्थिति, वास्तविक में मैंने आपको बताया जो हमारा m है या जो हमारा आवर्धन है वो हमारा माइनस के बराबर होगा।
तो v अपॉन u में आप प्लस 2 ना रखें, अब माइनस का 2 रखेंगे क्योंकि अब हम वास्तविक के लिए निकाल रहे हैं। तो यहाँ से v का मान आ जाएगा हमारे पास माइनस के 2u। इसको पुट कीजिए फॉर्मूले में, 1/f बराबर 1/v माइनस के 1/u। 1/f बराबर v का मान माइनस के 2u, माइनस के 2u माइनस का 1/u। एलसीएम लेंगे। सबसे पहले तो दोनों में माइनस है, माइनस को बाहर कॉमन ले लेते हैं, आपको कैलकुलेट करने में आसानी होगी। तो 1/2u प्लस का 1/u। एलसीएम आ गया हमारे पास 2u, 1 प्लस 2 बाहर है हमारे पास माइनस 1/f, 2 रेख 3, तो 1/f का मान अब कितना हो गया हमारे पास माइनस का 3/2u। f का मान दिया हुआ है, रख दीजिए 1/50 बराबर माइनस के 3/2u। 2 से 50 काट सकते हैं, ये आ गया हमारे पास 25, u ऊपर चला गया, माइनस का 25 या 75 सेंटीमीटर। तो जो हमारी वस्तु है वो माइनस के 75 सेंटीमीटर पर रखी जाएगी अगर हमें वास्तविक प्रतिबिंब चाहिए। उसके बाद हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि एक मोमबत्ती किसी पर्दे से 90 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी का उत्तल लेंस उनके बीच कहाँ रखें कि मोमबत्ती का वास्तविक व छोटा प्रतिबिंब बने। देखिए इसमें हमें फोकस दूरी पता है, हमें f बराबर लेंस है हमारे पास उत्तल लेंस, उत्तल के लिए प्लस में होती है, तो f बराबर हो गया हमारे पास 20 सेंटीमीटर। अब ये देख लेते हैं कि ये जो 90 सेंटीमीटर ये क्या है। ये चीज़ हमें पता है कि हमें कोई भी वस्तु हो या किसी भी प्रतिबिंब हो या फोकस दूरी हो, सब हमें लेंस के ध्रुव से नापनी होती हैं या लेंस के प्रकाशिक केंद्र से नापनी होती हैं। यहाँ देख लीजिए, अब ये रख देखिए, मान लीजिए यहाँ पे ये हमारी वस्तु रखी है और यहाँ कहीं रखा है पर्दा रखा है जिस पर प्रतिबिंब बनेगा। इन दोनों के बीच की दूरी इसने हमें बता दिया है 90 सेंटीमीटर, और वो हमसे कह रहा है कि जो हमारा लेंस है उसको कहाँ पर रखना चाहिए हमको। मान लीजिए हमने हमारा लेंस रख दिया है इतनी दूरी पर, लेंस से वस्तु तक की दूरी मैं मान लेती हूँ x, तो लेंस से प्रतिबिंब तक की दूरी कितनी जाएगी, टोटल दूरी इतनी है, इतनी दूरी में से इतना माइनस कर दोगे तो ये वाली दूरी निकल जाएगी, तो 90 माइनस x ये दूरी हमारे पास आ जाएगी। तो हमारे पास u आ गया माइनस के x, क्योंकि u हम हमेशा ही माइनस में लेते हैं। v आ गया हमारे पास 90 माइनस के x, तो बस अब हमें x का मान निकालना है। फॉर्मूला होता है हमारे पास लेंस के लिए 1/f बराबर 1/v माइनस के 1/u। f का मान हमारे पास से अभी देख लेते हैं, पहले ये वैल्यूज़ रख लेते हैं। u का मान v का मान हो गया हमारे पास 90 माइनस के x, u का मान हो गया हमारे पास माइनस के x, 1/f बराबर 1/90 माइनस x, माइनस माइनस प्लस तो 1/x। इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा हमारे पास x, 90 माइनस x प्लस 90 माइनस x, 1/f का मान हो गया हमारे पास 20। अब रख लेते हैं इसको 20, देन प्लस x से माइनस का x कैंसिल आउट, 1/20 इक्वल्स टू 90 बटे x, 90 माइनस x। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर देंगे तो x 90 माइनस x बराबर 9 दूनी 18, 1800। मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का x स्क्वायर प्लस का 90x माइनस का 1800। ये बात क्लियर है। अब हमें ये इसको प्लस में कर लेना चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस का 90x प्लस का 1800 बराबर 0। अब 90 के ऐसे फैक्टर कीजिए जब जोड़ें या घटाएं तो 90 और गुणा करें तो 1800 हमारे पास आ जाए। तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस का 30x माइनस का 60x प्लस का 1800। 6 और 3 9 या 90 हो जाएगा, 6 3 18 180 हो जाएगा। यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 30, यहाँ से 60 कॉमन ले लेंगे, 60 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बच जाएगा हमारे पास x माइनस 30। तो x के हमारे पास दो मान आ जाएंगे, एक आ जाएगा x बराबर 30 और एक आ जाएगा हमारे पास x बराबर
60। हमें इन दोनों में से कौन सी वैल्यू लेनी चाहिए, उसके लिए ये देखिए वस्तु जो है कहीं फोकस से रिलेटेड कीजिए। लेंस के लिए द्वितीय फोकस कितना हो जाएगा 40, ये हो जाएगा हमारे पास 20 गुना 2 बराबर 40 सेंटीमीटर। तो हम जो दूरी लेंगे वो लेंगे x बराबर 60 सेंटीमीटर। ये बात क्लियर है। उसके बाद हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक लेंस से 50 सेंटीमीटर दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के आकार का आधा है। लेंस की फोकस दूरी व प्रकृति बताइए। आप देख रहे हैं ये जो क्वेश्चन है इसमें ये सेटिस्फाई या फिर ये आपको चीज़ बताई नहीं गई है कि उत्तल लेंस है या अवतल लेंस है, इसलिए उसने कहा है कि दूरी तो आप बताइए ही बताइए, साथ में इसकी प्रकृति भी बताइए कि ये उत्तल लेंस है या अवतल लेंस है। तो हम अपनी तरफ से मान के चल लेते हैं कि पहले हम उत्तल लेंस के लिए निकाल रहे हैं। पहले हम उत्तल लेंस के लिए मान लेते हैं। आपको पता है उत्तल लेंस के लिए जो सारी चीज़ें होती हैं वो प्लस में होती हैं, सिवाय एक चीज़ के, इसमें जो आवर्धन होगा, इसमें जो आवर्धन होगा वो ऋणात्मक होता है माइनस का। साथ ही जो अवतल होता है हमारे पास उसका जो आवर्धन होगा उसका आवर्धन होता है हमारे पास प्लस। ये बात क्लियर है। अब देखिए वस्तु के लेंस से 50 सेंटीमीटर दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब m का मान दिया हुआ है यहाँ पे आधा, आकार है आधा, बराबर 1/2। क्योंकि ये उत्तल लेंस है इसलिए माइनस का 1/2 आप यहाँ पे प्रयुक्त करेंगे। उसके बाद u का मान कितना दिया हुआ है इसने हमें 50 सेंटीमीटर, जो हमेशा ही माइनस में लिया जाता है। अब m के लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास m बराबर माइनस के v/u। m का मान होगा माइनस के 1/2 बराबर माइनस के v/u। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, u बराबर 2v तुम्हारे पास आ गया। ये बात ठीक है। उसके बाद f का मान बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। 1/f बराबर 1/v माइनस के 1/u, 1/v तो v ही रखिए, u का मान 1/2v। इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा 1/f बराबर, इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 2v, ये कि हमारे पास 2v, 2 माइनस के 1 तो 1/f का मान आ गया हमारे पास, 2 में से गया 1, 2v तो f बराबर हो गया हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय v। अब एक चीज़ देख लीजिए, वैसे तो u का मान हम यहाँ से ही निकाल सकते थे। u का मान हमारे पास है माइनस के 50 सेंटीमीटर, v का मान कहाँ से निकल जाएगा u/2 तो v हो जाएगा हमारे पास माइनस के 25 सेंटीमीटर। साथ ही अब v का मान आ गया तो f का मान निकालना बहुत आसान है। f बराबर हो जाएगा 2 गुना माइनस के 25 सेंटीमीटर, तो f का मान हो गया हमारे पास माइनस के 50 सेंटीमीटर। ये बात ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं अवतल के लिए। अवतल के लिए जो हमारा होगा m का मान हो जाएगा प्लस में, क्योंकि इसकी जो आवर्धन होता है वो हमेशा धनात्मक होता है, m बराबर 1/2। बाकी सारी चीज़ें सेम। u का मान दिया हुआ है हमें माइनस के 50 सेंटीमीटर, f का मान वो हमसे पूछ रहा है, उससे पहले हमें v का भी मान चाहिएगा। इसका फॉर्मूला होता है m बराबर माइनस के v/u। m का मान दिया है 1/2 माइनस के v/u। क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम इसकी करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास u बराबर माइनस के 2v। फॉर्मूले से v की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे, या v का मान हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं। v बराबर माइनस के u/2 तो v बराबर माइनस के 25 हो जाएगा, क्योंकि u का मान 50 है हमारे पास। 1/f बराबर 1/v माइनस के 1/u वाले फॉर्मूले से वैल्यूज़ पुट कर दीजिए बस। 1/f बराबर v का मान 1/ माइनस के 25 माइनस के u का मान माइनस के 50 माइनस के 50 माइनस का 1/25 माइनस माइनस प्लस 1/50 इसका एलसीएम हो जाएगा 50, तो ये हो गया हमारे पास माइनस के 2 प्लस 1/f का मान हो जाएगा हमारे पास 2 में से 1 गया माइनस का 1/50, तो f बराबर माइनस का 50 सेंटीमीटर।
तो अवतल और उत्तल दोनों के लिए जो फोकस दूरी है वो माइनस के 50 सेंटीमीटर आएगी। ये बात क्लियर है। आज का हमारा ये सेशन यहीं ख़त्म होता है। इस चैप्टर से रिलेटेड या इससे पहले जो चैप्टर्स कराए हुए हैं उनसे रिलेटेड अगर आपको कोई भी एरर आ रही है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और इससे पहले की जो भी वीडियोस आई हुई हैं उनके जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आप नीडी हो उस चीज़ के तो प्लीज़ जाकर ज़रूर देखें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।